जगगुरु जगानंदो, जगनामो जगबंधो, जय जगत्प्रियानंदो, जय सुयाण भगवन् तीर्थयानम पश्चिमो, जय जय गुरुलोकानां, जय महामहा कल्याण गंगारी विश्वाम्भोजर भीम देवं वंदेहं ज्ञातनन्दनं, सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने, सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामी स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। साहेब जी ने 7वीं, 8वीं और 9वीं गाथा का एक्सप्लेनेशन दिया था। तो उसमें कहा था कि आत्मा कैसा है हमारा। हमारा आत्मा विषय सुख विषय नंदी है, सुख रुचि वाले है, पुण्योदय से पुद्गलानंदी बन गए हैं, विषय नंदी से आत्मनंदी बनना है, सुख रुचि वाले से आत्मरुचि बनना अनिवार्य है। नंदी हमारे पुण्योदय के हिसाब से हम पुद्गलानंदी बन गए, लेकिन आत्मा के साथ जोड़कर हमको आत्मनंदी बनना है। तो हे भगवान, मतलब संसार के सुख देने वाले भगवान, मतलब सारी इच्छा पूर्ण करने वाले, मेरा संसार बड़ा रहे, मुझे सुख सामग्री मिले, पुद्गल सुख, ये दृष्टि थी वो मेरी अब बदल गई है। अभी ये स्तवन में मैंने सीखा कि मैं इससे बाहर निकल गया हूँ। भगवान वास्तव में कैसे है, मुझे भौतिक सुख छोड़कर आत्मा के आत्मिक सुख चाहिए। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। हे भगवान, मैं आपकी भक्ति, आराधना, उपासना, जाप, ध्यान सब करके सम्यक दृष्टि भगवान को किस रूप में, दृष्टि भगवान को किस रूप में मानते हैं, किस रूप में आराधना करते हैं, और मिथ्यात्व दृष्टि किस रूप में भगवान को मानते, कैसे आराधते हैं। हमको ये मिथ्यात्व दृष्टि बदल कर सम्यक्त्व दृष्टि में जाने का है। अब हमको मिथ्यात्व दृष्टि नहीं रखना है, बहुत बीत चुके हैं। अभी हम सम्यक्त्व दृष्टि पाके भगवान के पास जा सकते हैं। मैं आत्मगुण का ही करता हूँ, मैं पुद्गल साधन सामग्री का करता नहीं हूँ, ये भाव अभी जोड़ना चाहिए। अब तक मैं पुद्गल में राजी था, सुख सामग्री में राजी था, आध्यात्मिक बुद्धि, अभी मुझे आध्यात्मिक बुद्धि बढ़ानी है। भगवान मात्र आत्मा के कल्याण करता है, भगवान पुद्गल सुख सामग्री देने वाले नहीं है। आज दिन तक मैं सुख साधन देने वाले को भगवान मानता था, लेकिन अब मैं सम्यक दर्शन पा चुका हूँ। अब मुझे जैसे तैसे भगवान नहीं चाहिए। भगवान की गलती नहीं है, लेकिन मेरी गलती है कि भगवान को मैंने ऐसी गलत बुद्धि बनाकर ऐसे इसका परिणाम है। अब जिनेश्वर परमात्मा का दर्शन हो जाने से अब मेरी श्रद्धा, भगवान का ज्ञान, मेरी आराधना, मेरी रस रुचि, मेरी रमणता, मेरा दानाधिक सब आत्मलक्षी गुण बन चुके हैं। अब मैं देहलक्षी नहीं हूँ, अब मैं पुद्गल नंदी नहीं हूँ, अब मैं ऐसा नहीं हूँ, ये धारणा बना लेनी चाहिए। और इसके बाद आज महाराज जी हमको 10वीं गाथा और पूरा संक्षिप्त में पूरी अजितनाथ भगवान की गाथा का बताएंगे। नमस्कार। परमात्मा के बारे में जो हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो दो में पहले अंतर तो कर लेते हैं, समझे कि नहीं। अब जिस तरह से हम पहले परमात्मा का स्वरूप देख रहे थे, अब भक्त अपनी तरह से भक्त भगवान के प्रति भावना कैसी रखेगा। अब यहाँ पर जो हम परमात्मा की बात मुख्य रूप से कर रहे हैं, तो परमात्मा का स्वरूप इस स्तवन के अंदर कैसे हैं भगवान, और मेरे लिए भगवान किस रूप में कैसे हैं।
तो मैं भक्त आज दिन तक कैसा था, अब मैंने अपनी तरफ से जो भी जैसा पुण्य उपार्जन किया था, अब ये मैंने जैसा भी पुण्य उपार्जन किया था अपनी तरह से, अब पुण्य योग से मैं क्या समझता था, क्या जानता था, कैसे भगवान चाहिए, मैं ये प्रयत्न करता रहा। मैंने कभी पुण्य योग से मिलने वाले सुख से ज्यादा अन्य सुख की कामना नहीं की थी। अब यहाँ पर भगवान किस रूप में है, कैसे रूप में है? भगवान आत्मिक सुख में है। इसको हम सुख कहने के बजाय भी ज्यादा शब्द का अच्छा प्रयोग ये होगा कि भगवान इस समय आत्मानंदी है। अब मुझे क्या हुआ है कि मेरे पुण्य योग से मुझे जो सुख संपत्ति मिली, इसके अंदर अब मैं अपनी तरफ से विषयानंदी हो गया, मैं अपने आप में पुद्गलानंदी हो गया। अब मैं भोग सुख का कामी बन गया। आप देखिए यहाँ पर दो में अंतर करिए, इधर भगवान और इधर मैं, अब दो के बीच में आप अंतर करेंगे, अब कहाँ मेल बैठ रहा है? मैंने अपनी तरफ से जो पुण्य उपार्जन किया और पुण्य योग से मुझे भी क्या मिला है, विषय सुख मिला, भौतिक सुख मिले, पौद्गलिक सुख मिले, पुद्गल की साधन सामग्रियां मिली, इसमें मैं अपने आप में राजी हो गया। और भगवान ऐसे हैं, अब भगवान के पास वहां पुण्य योग नहीं है ऐसा, अब भगवान अपने पुरुषार्थ से आत्मानंदे, आत्मिक गुणों के अंदर आनंद का अनुभव करना, उसको कहते हैं आत्मानंदी। तो भगवान आत्म सुखी है, आत्मा गुणों की उपलब्धि में सुखी है। आत्मा के प्रत्येक गुण अनंत 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 स्वरूप में उनको प्रकट होते गए होते गए होते गए, उसी में वो आनंदी बने। और मैं क्या हुआ कि पुण्य योग से मिलने वाले पौद्गलिक साधन सामग्री, विषय योग की साधन सामग्री, भौतिक भोगों की साधन सामग्री, मैं उसी में लीन होता गया, आसक्त होता गया, भोग सुखों में भोगी सुख बनता गया, पुद्गलानंदी बनता गया, विषय सुख की कामना करता रहा। और मेरी मिथ्या दृष्टि या अज्ञानता के कारण मैं ऐसे भगवानों को ढूंढता रहा, ऐसे भगवान मुझे मिल जाए, ऐसे भगवान मिल जाए तो मैं उसी में राजी रहता था। आज वो भगवान उनको जो है वहां ये मिलेगा, उस भगवान के पास जाऊंगा वहां ये मिलेगा, वो भगवान हमको ऐसा देंगे, ऐसा देंगे, ये देंगे, इसी मैं यहाँ से वहां दौड़ता रहा। कभी इस भगवान के पास गया, कभी उस भगवान के पास गया, कभी उस भगवान के पास गया, कभी मैंने ऐसे भगवानों की मन्नत रखी, साहब मानता रख ली, फिर मैं उन भगवानों के पीछे लगा रहा। कभी मैं स्वर्ग के देवी देवताओं के पीछे लगा रहा, कभी मुझे उनसे जो है मेरी इच्छाएं पूरी होगी, कब किससे मेरी इच्छाएं पूरी होगी, ये मैं हमेशा इसी लक्ष्य में लगता रहा। भगवान मेरी आत्मा के लिए सुख का निमित्त बनाने की मैं कोशिश करता रहा, लेकिन कभी मैंने ये लक्ष्य तो नहीं दिया, कभी मैंने अपनी तरह से भगवान को इस रूप से बाहर निकल कर, अब ये क्या है, ये सब मिलने वाले हैं पुण्य योग से, ये सब पुण्य से मिलने वाले साधन सामग्री है। और मेरा पुण्य इतना प्रबल नहीं है कि मुझे ये सब कुछ पूर्ण रूप से मिल जाए, तो मैंने भगवान को निमित्त बना लिया, मैं भगवान के पास जाकर मांगने लग गया, भगवान आपसे मुझे ये सब साधन सामग्री विपुल प्रमाण में मिल जाए, बस ये मेरी चाहना है।
और इसलिए मैं मेरी चाहना के अनुसार ऐसे भगवानों को ढूंढता रहा। ऐसे भगवान मिल जाए तो मैं राजी होता रहा। अब मैं उसी के लिए प्रयत्न करता रहा हमेशा। कभी मुझे ऐसा लक्ष्य नहीं आया मैं आत्मा पुरुषार्थ से अब भगवान को ऐसे पहचानूं, ऐसे समझूं और मैं इसमें से बाहर निकलो सा। अब याद रखिए ये सब तीनों चीज जो भी है ऐसा, अब ये तीनों का लक्ष्य मिटेगा, इन तीनों का लक्ष्य आपका घटेगा और तभी आप जो है इसमें से बाहर निकल करके आत्मा की कक्षा में आएंगे। तब हम आध्यात्मिक बनेंगे। अब आध्यात्मिक जो है कक्षा, अध्यात्म की भूमिका जो है तो ये हमारा कब बनेगा शाम? अब जब आप अध्यात्म की भूमिका में जाओगे। ध्यान दीजिए अध्यात्म शाब्दिक अर्थ है और ये ज्ञान है। और मैं आध्यात्मिक बन गया कि नहीं बना, या इससे एक शब्द में आपको अलग लिखता हूं कि मैं आत्मार्थिक बना कि नहीं बना। ये स्तवन अजितनाथ भगवान का आपको उद्गलानंदी से देहार्थी से आत्मार्थी की भूमिका में ले जाने वाला स्तवन है, ऐसा इसमें विवेचन है। तो ये सब कामना किसकी है सर? ये सब हमारी देहार्थी की कामना है। अब आज दिन तक हम देहार्थी रहे क्योंकि ये सारे सुख हमको देहाधीन है, देह से मिलने वाले सुख है। विषयानंदी देह से भोगने वाले हैं, उद्गलानंदी देह से भोगने वाले हैं। तो ये हमारे लिए जब बनेंगे तो वो देहार्थी के लिए। और ये स्तवन कह रहा है कि ऐसे अजितनाथ भगवान को प्राप्त करके मैं देहार्थी से आत्मार्थी बन जाऊं, इस कक्षा से इस कक्षा में आगे पहुंच जाऊं। इसलिए मैं अजितनाथ भगवान को विनती करता हूं कि भगवान मुझे तारो, हे भगवान मुझे तारो। मैं भगवान को ही कह सकता हूं, अब दूसरे तो संसार में है कौन? चले अजित जिन तार जो रे, तार जो दीन दयाल। अब मैं नहीं कहूंगा और मैं इस भगवान को नहीं कहूंगा तो किसको कहूंगा? मेरी गलती कहाँ हुई है? मैं भगवान को समझ नहीं सका, मैं भगवान की पहचान करने में भूल कर गया। आज दिन तक मिथ्यात्व ने मुझे विषयानंदी में सुख बनाया, भोगानंदी में भोग के अंदर आनंद में सुख बनाया। अब मैं जो है भोग सुखी बनता रहा। लेकिन ये बात जो है कब टली? 7वीं गाथा में ये शब्द प्रयोग दिया कि हे भगवान आरोपित सुख भ्रम टल्यो। अब मेरे आरोपित सुख का भ्रम जो है वो आज टल गया। मैंने जो आरोपण बुद्धि की थी, मैंने इसमें सुख बुद्धि की थी, ये मेरा सुख बुद्धि का आरोपण जो है अब मेरा ये भ्रम दूर हो गया। कैसे दूर हुआ? मैं अजितनाथ भगवान को समझ सका इससे। आपको एग्जाम्पल याद है मैंने दिया था नरेंद्र जी, मैंने ये कहा था कि किस तरह से एक सिंह का बच्चा और वो भेड़ बकरियों के बीच में गए करता रहा, उसको कभी अपना खुद का भान नहीं हुआ। मैं कौन हूँ इसका भान उसको कभी नहीं हुआ। लेकिन सामने जब सिंह आया गर्जना की तब उसको भान आया कि मैं कौन हूँ। और जब उसने खुद ने अपनी तरफ से जब भान हो गया तो खुद ने सिंह गर्जना की और सिंह गर्जना करते ही भेड़ बकरी सब भाग गए। तो उसको भान हुआ, ज्ञान हुआ, समझ आई, अक्ल खुली, मैं कौन हूं, ये मेरा असली स्वरूप है। अब मेरा असली स्वरूप प्रकट हुआ। अब है कोई भेड़ बकरी? सब भाग गए। देखो यहाँ अजितनाथ भगवान के आलंबन से मुझे जब ये भान हो गया, अब मैंने भगवान को असली स्वरूप में माना जाना, तब मेरे अंदर से विषय काम भोग पुद्गल पदार्थ देह शरीर राग
सब निकल गए, सब बात। आरोपित सुख भ्रम टल्यु रे, भाष्यो अव्यापाद। अब मुझे जो है आत्मा अव्यापाद स्वरूप है, आत्मा अनंत ज्ञानमय है, आत्मा अनंत दर्शनमय है, आत्मा अनंत चारित्रमय है, आत्मा अनंत वीर्यमय है। आत्मा के गुणों में आनंदित हो, यही मेरा परम सुख है। इन भौतिक भौगोलिक पदार्थों में सुख बुद्धि रखकर मैंने बड़ी गलती की। मैं नित्य शाश्वत हूँ। ये सारे भूतल के पदार्थ अनित्य और नाशवंत है। ये काया ही नाशवंत है। ये शरीर कल नष्ट हो जाएगा। ये भूतल जो है कल बिखर जाएंगे और आग में जल करके राख बन जाएंगे। और ये सब भूतल के पदार्थ ये सब विनाशी है, नाशवंत है। मैं शाश्वत आत्मा इन नाशवंतों के सुख में सुख बुद्धि क्यों कर बैठा? अरे मेरी अक्ल कहाँ चली गई थी? मैं कहाँ मूर्ख बन गया? मैं इन पदार्थों के अंदर क्यों पागल हो गया साहब? ये कहते हैं कि मुझे मेरा भान हुआ, अब भ्रम टला। ये सुख है जी नहीं, ये भ्रम है। ये भौतिक भौगोलिक पदार्थ ये सुख नहीं, ये भ्रम है। ये भ्रम टला, किससे टला है? जब मैं अजितनाथ भगवान को समझने लगा, पहचानने लगा, सही अर्थ में जब उनको पहचानने लगा, तब मेरे में अक्ल आई। मुझे अजितनाथ भगवान को समझना, जानना, पहचानना, मानना, ये तो निमित्त है। मेरे में मेरा गुण प्रकट हो गया, ये बड़ी विशेषता है। तो मैं अब भगवान को क्या मानूं? मैं भगवान को किस तरह से मानूं? भगवान को मैं निमित्त कारण मानता हूं। अब भगवान को निमित्त कारण मान करके अब मैं मेरी आत्मा के अंदर जो है पहले मैं अपना भ्रम दूर कर लेता हूं। अब क्या होगा? अब भगवान को तो मैंने निमित्त कारण बनाया, तो भगवान किसके निमित्त है? उपादान के। अब उपादान कारण किसका है? मेरा है, मेरी आत्मा। अब ये है मेरी आत्मा का स्वरूप। अब मुझे आप भगवान के भक्त कह दीजिए, हाँ साहब मैं ऐसे भगवान का भक्त हूँ। अब भगवान निमित्त कारण से मेरा उपादान प्रकट हो गया। सिंह के आने से बच्चे में सिंह की भाव प्रकट हो गए, उसको भान आ गया मैं सिंह हूँ। ये कब आया? जब सामने सिंह को देखा तब, जब सामने सिंह की गर्जना सुनी तब। भगवान का निमित्त मेरे सामने समझिए। मैं यहाँ पर भगवान अजितनाथ को देख करके मेरे में ये भान प्रकट हो गया। तो निमित्त कारण से उपादान कारण प्रकट हुआ। निमित्त कौन बने? भगवान। सिंह कौन? सिंह निमित्त बना किसके लिए? सिंह के बच्चे के लिए। अगर सिंह के बच्चे को नहीं, सिंह को नहीं देखता तो बच्चा भी जो है वो अपने आप को नहीं समझ सकता था कभी। इतने महीने हो गए वो भेड़ बकरियों के बीच में रहकर बे 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 करता रहा। मैं भी हे भगवान इस संसार में रह करके विषय सुख, काम सुख, भौतिक सुख, भौगोलिक सुख, पदार्थों के सुख, काया के कायिक सुख, आहार में खाने पीने के सुख, मैंने इतनी बुद्धि बना रखी थी। मैं इसी में मस्त था, मैं इसी में राजी था, और मेरे में इसी में राजी था। तो मैं ऐसे भगवानों को ढूंढता रहा, उनके रहा। मैं हमेशा ही वर्षों से वर्षों तक इसी में रहा, इसी में रहा। मुझे तो कभी भान ही नहीं आया सर। अब निमित्त कारण, अब निमित्त कारण और सामग्री का संयोग, अब इससे भगवान मैं अब आपको पहचानता रहा। अब मेरे अंतर में सही दुख जगी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ तार जो दीन दयाल। अब मुझे एक बात समझ में आ गई कि भगवान के पास सुख नहीं मांगना है,
अब भगवान को मैं प्रार्थना करूं कि प्रभु आप मुझे तारो, अब आप ही मेरे तारक हो, आप ही मुझे तार सकते हो, आप ही तारने वाले हो। ये निष्ठा, इसी को कहते हैं सम्यक दर्शन। अब ये सम्यक दर्शन की प्रार्थना है, अब भोग सुख की प्रार्थना नहीं है, अब भौतिक पदार्थों की याचना नहीं है, अब पुद्गल के पुद्गल रागों की कोई याचना नहीं। अब इसमें से जब मैंने परमात्मा को आत्मानंदी समझा, अब मैं आत्मार्थी बना कि नहीं बना, अब मैं अपने अंदर जो है मैं आत्मार्थी बना हूं। अब दो शब्द मैं यहाँ अलग अलग लिखता हूं, परमार्थी और आत्मार्थी। अब परमार्थी शब्द जरा देख लीजिए, परोपकार का अर्थ मत करना, यहाँ पर परमार्थी और आत्मार्थी बोलेंगे। माता जी आपको क्या समझ में आ रहा है? सर जी, आत्मानंदी से मैं आत्मानंदी हूँ, इसलिए आत्मार्थी बना हूँ। साहिब जी, एक गुजराती में मतलब इतना समझ मैंने में गुजराती नहीं बोला है, मैंने गुजराती नहीं बोला है, मैंने आपको हिंदी नहीं, में मैं स्पष्ट उसको समझाया है। भजन को देख रही थी, वो गुजराती में था और मेरा ध्यान थोड़ा सा चूक गया शायद। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो अभी ज्योति बहन आप बोलेंगे। परम आर्थी, परम भगवान के अर्थी हो गए हैं, यहाँ प्रभु पर एक अर्थी हो देखिए, गए। परमार्थ शब्द क्या है, ये क्या कह रहे हैं? परमार्थ परमात्मा अर्थ, परमात्मा का जो अर्थ है, आ रहे हैं समझे? परमात्मा कौन है, परमात्मा तत्व क्या है? भगवान के आगे परम शब्द लगा, मेरे आगे तो नहीं लगा, मेरे आगे तो पामर शब्द लगा। तो मैं परमार्थ, ये परम तत्व अर्थ समझ जाऊं, अब मैं परमार्थी बनूं। तो परमार्थी बनना मतलब इसका है परमात्मा का अर्थी बनना है। मैं परम तत्व को पहचान सकूं, परम तत्व को समझ सकूं, परम तत्व का ध्यान कर सकूं। अब परम तत्व के प्रति मेरी निष्ठा बनती रहे, और एक बार मैं ऐसे परम तत्व को समझ लूंगा, ऐसे अजितनाथ भगवान जो परम तत्व है उनको अगर मैं पहचान लूंगा, तो मेरे अंदर से सारी ये भ्रमणा दूर हो जाएगी। मैं इसके बाद अब दुनिया के अंदर सुख भोग देने वालों को भगवान कभी नहीं मानूंगा, और कभी ऐसे भगवानों के पास जाकर के मैं याचना प्रार्थना नहीं करूंगा। अब मेरी दृष्टि बदल जाएगी, भ्रम टल जाएगा, भ्रम दूर हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसे भगवान, मुझे नहीं चाहिए था। देखिए संसार में बहुत है, अनेक अनंत जन्मों से मैं यही करता आया हूँ, यही चलता रहा है, मैं इसमें से बाहर निकल नहीं पाया, अब मुझे नहीं करना है। अनंत बार मैंने पुण्य उपार्जन किया है, अनंत बार मैंने पुण्य उदय से सुख संपत्ति समृद्धि संतति संतान शादी सब कुछ प्राप्त किया है। अब इसी में तो मैं रहा और इसी में मेरा संसार बढ़ता रहा है, इसी में मैं संसार के अंदर परिभ्रमण करता रहा। अब आपको पहला निर्णय आप खुद कर लो, आपको इसमें से आगे बढ़ना है कि नहीं, आपको परमात्मा कक्षा प्राप्त करनी है कि नहीं, आपको आत्मा की कक्षा में आगे बढ़ना है कि नहीं, आप निर्णय करो। आपका निर्णय नहीं हो तो फिर आप बाहर जाइए और दूसरे जो सुख भोग देने वाले भगवान उनको मानते रहिए। चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ा, अनंत तब भी भव बीते हैं तो एक भव और सही। समुद्र में बहुत पानी है, चलो एक बाल्टी और डाल दी मैंने, क्या फर्क पड़ेगा? समुद्र में तो जल राशि अगाध है, अनंत गुना पानी वहां पर समुद्र में है। मैं एक बाल्टी जाकर के और डालूंगा समुद्र में, क्या फर्क पड़ेगा?
मैंने भूतकाल में अनंत भव किए हैं, अनंत बार पुण्य उपार्जन किया है, अनंत बार सुख भोगा है, अनंत बार भौतिक भौगोलिक पदार्थ मैंने प्राप्त किए हैं। चलो भाई इस भव में एक बार और सही, और ऐसे भगवान को मान लूंगा, और ऐसे देवी देवताओं को मान लूंगा जो मेरी मन्नत पूरी करेंगे, जो मुझे सुख भोग दे देंगे, जो मुझे भौगोलिक पदार्थ दे देंगे, मैं राजी हो जाऊंगा, मानता रहूंगा। चलो एक भाव और सही। अगर नहीं करना है तो आंख खोलना है, आंख खोल के मुझे अजितनाथ भगवान का वास्तविक स्वरूप समझना है। और भगवान तो निमित्त कारण है, मेरा अंतिम लक्ष्य मात्र भगवान को नहीं, भगवान के निमित्त से मुझे मेरी अपनी पहचान करनी है। महिलाएं दर्पण देखने नहीं जाती है, दर्पण में अपना चेहरा देखने जाती है। आप बार बार दर्पण को क्या देखोगे? किस कंपनी का है, कहाँ से है, इंडिया का है कि कहाँ का है? भाई साहब मुझे कुछ नहीं देखना है, बस दर्पण की क्वालिटी देखता रहो। दर्पण किस कंपनी का है? नहीं नहीं, दर्पण तो इम्पोर्टेड है भाई साहब, बहुत इम्पोर्टेड, वेरी कॉस्टली। अरे भाई साहब ये तो ऐसा है, ये सब हो गया, मैंने पूरा कर लिया, मुझे दर्पण में कोई राजी नहीं होना है। मुझे दर्पण में मेरा चेहरा देखकर मैं अपने आप को पहचान सकूं, वो काम मुझे करना है। दर्पण की जगह पर यहाँ पर परमात्मा की प्रतिमा है। अब ये प्रतिमा मैंने दर्पण के स्थान पर निमित्त कारण के रूप में रखी है, और निमित्त कारण भगवान बने हैं मेरे लिए, और बाकी की कार्य सामग्री मेरी अपनी है साहब। तो मैं अपनी कार्य सामग्री से मैं अपना खुद का निर्णय कर लूं। मेरा लक्ष्य वो माध्यम गौण है, भगवान को पहचानना गौण है। भगवान के आलंबन से मुझे मेरी आत्मा को पहचानना अनिवार्य अंतिम लक्ष्य है। और वो भी अंतिम लक्ष्य नहीं है तो मुझे जो सुख बुद्धि है वो डाल करके मेरी आत्मा के कक्षा को मुझे प्राप्त करना, वो मेरा कार्य है। मुझे मेरा वो लक्ष्य है, मैं पहले इसको लक्ष्य केंद्रित करूं। मैं परमात्मा की आत्मा को समझा, मैं अपनी आत्मा को पहचान, मैं परमात्मा के परमार्थी भाव को देखा, मैं अपने में लाऊं। भगवान के आत्मानंदी स्वरूप को देखा, अब मेरे में लाऊं। भगवान के अनंत गुण को समझा, अब मेरे में समझ। भगवान के अनंत दर्शन, अनंत वीर्य आदि गुणों को मैं समझ चुका हूं, अब वो मेरे में है तो मैं भी अपना प्रकट करूं। मैं अंदर से पहले इसको प्रकट करूं, मुझे ये लाना है मेरे अंदर। मैं क्या कर बैठा हूं, मैं ये क्यों कर बैठा हूं? मुझे इसमें से बाहर निकलना है, मैं इसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं, तब तो मेरे लिए भगवान काम के हैं साहब। अब यहाँ पर भगवान को एक रूप दिया गया है कि ये परमात्मा अब आपके लिए कैसे हैं। चलो मैं भगवान को तो समझ लूं, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर एक वस्तु का स्वरूप बताया है मुख्य रूप से। अब ये स्वरूप मुझे समझ में आ जाए, इसके लिए अभी मैंने भगवान को किस स्वरूप में देखा था, अब यहाँ पर भगवान को किस स्वरूप में मुझे बता रहे हैं साहब। अब ये बात आपके सामने आ जाए। अब नंबर 1 जो है 10वीं गाथा हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, समझे कि नहीं। तिने निर्यामक। अब नंबर 1 भगवान क्या है? निर्यामक है। नंबर 2 में भगवान क्या है? वाहन। इधर नंबर 3 अब भगवान क्या है? भगवान जो है वैद्य है। नंबर 4 अब भगवान कैसे क्या स्वरूप है? भगवान महागोप है।
आप महाशब्द जोड़ सकते हैं। हाँ जी, टीना बेन पढ़ेंगे, आप देखिए क्या लिखा है। हाँ साहब जी, निरायामक, महामहान, महावैद्य, महागोप। शब्द को फिर से ध्यान दीजिए, भगवान कहते हैं, तो ये बात आपको ख्याल में आ जाएगी। यहाँ पर इन 4 विशेषणों से भगवान को समझाया है। 10वीं गाथा के पहली लाइन में एक ही लाइन में 4 शब्दों का प्रयोग करके भगवान कैसे हैं, मेरे लिए भगवान कैसे हैं, भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, अब मुझे ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पहली बात कि भगवान महानिर्यामक है। निर्यामक जिसको कहते हैं द कैप्टन ऑफ द शिप। ओशन के अंदर जो स्टीमर चलती है तो वहां पर जो है कैप्टन जो होता है, चालक जो होता है। अब देखिए समुद्र के अंदर इंडिया से अमेरिका, अमेरिका से इंडिया में 10 दिन लग जाएंगे साहब। अब रात तो होनी है, अंधेरा भी होना ही होना है। अब समुद्र में जाने के बाद दिशा कौन सी है, मैं पूर्व में चल रहा हूँ कि पश्चिम में चल रहा हूँ, उत्तर में चल रहा हूँ कि दक्षिण में चल रहा हूँ, कुछ भी पता नहीं। जब रोड पर चलते हो तो आपको कुछ तो पता चले, दिशा का तो ध्यान हो, नहीं तो और कहीं पहुंच जाओगे, कहाँ से कहाँ निकल जाओगे, कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, पता ही नहीं चलेगा साहब। वो पुरानी बात आपको शायद याद हो, वास्को डी गामा जब निकला था तब वो कहाँ इंडिया के बजाय कहाँ पहुंच गया, उसी देश को इंडिया मान लिया, तो रेड इंडियंस को भी वो इंडिया ही कह रहा था। ऐसा भ्रम न हो जाए। भगवान क्या है, ही इज द कैप्टन ऑफ योर लाइफ स्टीमर, संचालक है। हे भगवान, आप ही मेरे दिशा निर्देशक हो। अब मुझे इस भव संसार के अंदर किस दिशा में चलना है, मुझे मेरी कहाँ गाड़ी चलानी है, मेरे निर्यामक आप हो, आप मेरे लिए हो। अगर प्लेन में हो तो प्लेन के पायलट कहिए, ट्रेन में हो तो लोको पायलट कहिए, आप बस में हो तो ड्राइवर कहिए, कार में टैक्सी में हो तो आप, तो वो आपको किस दिशा में ले जाए। तो यहाँ परमात्मा मेरे लिए निर्यामक बन चुके हैं। अब मेरे लिए भगवान ही मुख्य कारणीभूत निमित्त है। मैं मेरी ड्राइविंग की सीट और किसी के हाथ में दे दूं और फिर वो कहीं ले जाए, मुझे ऐसा नहीं करना है। ये विशेषता यहाँ पर आई है। नंबर 2, भगवान माहन। अब इधर का ये शब्द देख लीजिए तो हाँ साहब, ये शब्द देख करके कोई समझ सकता है क्या लिखा है इसके अंदर। मैंने शब्द खोल करके लिखा है, बोलिए राहुल भाई, आपको ख्याल आएगा ज्यादा। हण का मतलब तो खत्म करने वाले हैं, माँ का मतलब समझ नहीं आ रहा। चलो, है तो गुजराती लैंग्वेज है। चलो, पूर्णिमा बहन, हंसा बहन, हसमुख भाई शाह बोलेंगे, बोलिए। जे हण નથી કરતા એ માં, જે હણ નથી કરતા। हाँ, पहला नेगेटिव काका हण धातु जे छे आपने समझाई जाए। हण धातु हणवू, नष्ट करवू, मारवू, कोईने मारी नाखवा, हणवानु, हणवानी बात छे गुजराती भाषा में। तो माहण, अब माहण शब्द का अर्थ सीधा हो गया कोईने न हणे एवा। तो यहाँ पर भगवान महामाहन है। भगवान दीक्षा लेकर के पहले ही जो है प्राणातिपाद विरमण महाव्रत उतरते। अब भगवान ने ऐसे महाव्रत उच्चार लिया कि भगवान किसी की हिंसा करते नहीं है। कहलाए तो कोई किसी की हिंसा न करने वाले, नहीं तो दुनिया में अलग अलग प्रकार के देवी देवता है। कोई कहते हैं तीसरा नेत्र खोल लेंगे तो आप खत्म हो जाओगे, कोई कहता है सुदर्शन चक्र छोड़ेंगे तो आप खत्म हो जाओगे, कोई कहता है धनुष पर तीर उठा के डाल देंगे तो आप खत्म। ये कौन है? अजितनाथ भगवान तो माहण है।
वितरागी भगवान जो है वो महान है, किसी का भी वध नहीं करते हैं, किसी की हिंसा नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? उनके अंदर द्वेष ही नहीं है, द्वेष बुद्धि नहीं है सर, वो राग द्वेष रहित आत्मा है, वो तो वितरागी है। आपकी इच्छा हो तो आप पूजा करिए, आपकी इच्छा हो तो आप स्तुति स्तवना करिए, आपकी इच्छा हो तो गुणगान करिए, आपकी इच्छा नहीं है तो आप गाली दीजिए। आप उनको विरुद्ध, आप विरोधी हैं तो गाली दो, 10 गाली दो, उनको कुछ भी नहीं होने वाला है। उस गाली का कर्म आपको बंधेगा, वो उदय में आएगा, आपको दुख भुगतना पड़ेगा, उनको कुछ भी नहीं होने वाला। पहले उन भगवान की कक्षा क्या है ये समझ लीजिए ना। नंबर 3, महावैद्य क्यों कहा है? डॉक्टर, वैद्य का अर्थ एक थेरापिस्ट होता है, चिकित्सक होता है, जो चिकित्सा करते हैं। तब वो चिकित्सा करने वाले अगर भगवान, तो दुनिया के अंदर ऑल द डॉक्टर्स दे आर ओनली योर फिजिकल डॉक्टर। वो हमारे लिए जो है, वो हमारी मात्र फिजिकल जो है शरीर की चिकित्सा करने वाले हैं। मेरी आत्मा की चिकित्सा करने वाले कोई नहीं है। मेरे पेट में गांठ कैंसर की हो गई तो मैं ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाऊं, वो मेरा कैंसर की गांठ निकाल देंगे। मेरी आंख में कैटरेक्ट हो गया है तो मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाऊं, वो आंख के डॉक्टर हैं, मेरे आंख में से कैटरेक्ट निकाल देंगे। लेकिन ये कौन है? ये भगवान, जिन्होंने खुद ने अपने सब कर्मों का क्षय करके अंदर आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन प्रकट किया है। मेरी आत्मा में मेरा भी ज्ञानावरणीय कर्म है, दर्शनावरणीय कर्म है, मेरा मोहनीय कर्म बहुत भारी है, मैं रागी द्वेषी हूँ। ये मेरी आत्मा की अंदर की चिकित्सा करने वाले हैं। खुद वितरागी है तो मैं वितरागी की भक्ति करूंगा तो मेरा राग कटेगा। ये अनंत ज्ञानी है, मैं इनके अनंत ज्ञान को जानूंगा समझूंगा तो मेरा ज्ञानावरणीय कर्म कटेगा। ये अनंत दर्शनीय, मैं इनकी उपासना करूंगा तो मेरा दर्शनावरणीय कर्म क्षय होगा। ये बिल्कुल जो है अनंत वीर्य शक्तिमान है, तो मैं इनकी उपासना आराधना करूंगा तो मेरी भी अंदर से अंतराय कर्म की प्रकृतियां क्षय हो जाएगी। ये महावैद्य है, ऐसा आत्म चिकित्सा है। आपको लोगस आता है ना, लीलाबेन लोगस आता है आपको? आप लोगस के अंदर आरोग्य बोहिला समाहि वरम उत्तमम देंतो, लोगस में ऊपर 24 तीर्थंकर भगवान की आराधना की, नाम लेकर वंदन नमन किया। अब जो है आकर के छठी गाथा में भक्त भगवान के सामने प्रार्थना करता है, हे भगवान, आपकी उपासना करने से मेरा आरोग्य बोहिलाभम समाहि वरमुत्तमम दिंतु। अब ये शब्द रचना है और ऐसी शब्द रचना का कांति में क्या अर्थ करना, बोलिए। आरोग्य बोहिलाभम समाहि वरमुत्तमम दिंतु चंदेसु निमलय। ओ अच्छा, आप एक लाइन का आरोग्य, आरोग्य के लिए पूछा है। बस यहाँ पर शब्द ने यही अर्थ कर रहे हैं। 100 में से 90% लोग यही अर्थ करेंगे। अब कौन ये अर्थ करेगा? भगवान, मैं मेरी काया की चिंता नहीं करता हूँ, मेरे शरीर की आरोग्य की चिंता करके आपके पास प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरी आत्मा का चिकित्सा करने के लिए, मैं आत्मिक आरोग्य, तो आत्मिक आरोग्य क्या है? मेरे ज्ञानावरणीय कर्म की चिकित्सा करके आपके पास से भगवान मैं मेरे ज्ञान को प्रकट करना चाहता हूँ, मैं मेरे दर्शनावरणीय कर्म की चिकित्सा करना चाहता हूँ, वो आत्मिक आरोग्य। तो 100 में से 90% सभी लोग काया का दैहिक आरोग्य, शरीर के आरोग्य की ही चिंता करते हैं, वही प्रार्थना करते हैं, वही भगवान के पास मांगते हैं। मैं भगवान आपके सामने ये नहीं चाहता हूँ, मैं भगवान आपके पास ऐसी प्रार्थना नहीं करता हूँ साहब। तो मैं आपके पास चाहता हूँ कि मैं तो मेरे आत्मिक आरोग्य की बात करना चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य तो ये है। अब इसके अंदर ये विशेषता करनी है। अब ये लक्ष्य अगर मैं रखूं तो काम होगा। मैं कब
तक ये शरीर का आरोग्य, कब तक शरीर के आरोग्य की चिंता करूंगा? शरीर के आरोग्य की बात मैं कब तक आपसे साथ करता रहूंगा? कितने भवों तक करता रहूंगा? ऐसे तीर्थंकर भगवान मिले जिन्होंने अपना देह भी छोड़ दिया और वो तो मोक्ष में चले गए, आत्मार्थी बन गए। अब मैं उनके बाद देह की चिंता करके काया के आरोग्य की चिंता व्यक्त करूंगा? क्या करूंगा मैं? नहीं भगवान, नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए। मेरे काया के आरोग्य मिटे या नहीं मिटे मुझे कोई परवाह नहीं है। पैर दुखेंगे, पेट दुखेगा, शरीर दुखेगा, सिर दुखेगा, मैं तो ध्यान में बैठकर आपकी साधना करता ही रहूंगा। मैं अब सिर दुखेगा उसकी चिंता नहीं करूंगा, पेट दुखेगा उसकी चिंता नहीं करूंगा, पैर दुखेगा उसकी चिंता नहीं। ये तो हमेशा ही करता है, अनंत जन्मों में करता है। अब मुझे आरोग्य मोहि लाभम समाहि वर उत्तमं दिन तो, इसलिए मैंने कल जो आपको ये बताया था थोड़ा सा ध्यान में हो। कांति पे देखिए, ये है लोगस साधना की पुस्तक है। ये रविवार को यहाँ विमोचन होना है, लोगस साधना की पुस्तक। अब मैंने इसके अंदर आरोग्य मोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम किंतु के एक लाइन पर 100-150 पेज लिखे, तब जाकर के इतना डिटेल में मीनिंग मैं स्पष्ट कर सकता हूँ। अब ये नहीं लिखूं तो सामान्य लोग तो आरोग्य मोहि लाभम, आरोग्य मोहि लाभम, शरीर का आरोग्य, शरीर का आरोग्य, अब ये चलता ही रहेगा। यही अर्थ लोग करते रहेंगे और कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं लोग। इसके ऊपर आपको एक नहीं और 10 पुस्तक मिलेगी। मैं कोई नया नहीं लिख रहा हूँ, मेरी पुस्तक का मैं आग्रह नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं करनी है, लेकिन लोग इसका यही अर्थ करके इसी चिंता में रहते हैं और 24 तीर्थंकर भगवंतों की आराधना करके एक ही लक्ष्य बनाया, भगवान अब शरीर का आरोग्य मेरा ठीक हो जाए, सुधर जाए। अब क्या करना सा? एक भाई साहब आए थे, अभी सांताक्रूज से आए थे, तो वो जरा गिर गए थे और पैर के घुटने पर उनको सूजन है थोड़ा सा। तो बोले वो महाराज ने तो बताया भक्तामर करो, वो महाराज ने बताया ये मंत्र करो, वो महाराज ने बताया ये करो। महाराज साहब 6 महीने हो गए मैं परेशान हूँ, अब आप भी तो कोई बता दो ना, आप भी कोई मंत्र बता दो, मेरे ये पैर की सूजन उतर जाए, मेरा पैर ठीक हो जाए, मैं चलने लग जाऊं। मैंने कहा भाई साहब अब आप गलत स्थान पर पहुंच गए हो, मैं तो आपको नहीं कह रहा हूँ सर, मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ, ये भी नहीं कह रहा हूँ। आपका वजन 110-120 किलो है और अब आपके घुटने का सूजन मैं आपको बोलूं कि भक्तामर से, मैं आपको बोलूं कि इस मंत्र से भाई साहब ये आप कितने करोगे? कितने महाराजों के पास जाके रोज मंत्र लेते रहोगे? महाराज साहब वहाँ जितने महाराज आते हैं मैं सबको एक ही बोलता हूँ, मैं सबके पास से मांगता हूँ मेरे घुटने का दर्द ठीक कर दो। मैंने कहा भाई साहब इसके लिए तो दवाई ले लो ना, दवाई से हो जाएगा। 24 भगवान का उपयोग अपने घुटने के लिए क्यों कर रहे हो? भक्तामर में आदिनाथ भगवान है, आदिनाथ भगवान को लाके अपने घुटने पर बैठा रहे हो, क्या कर रहे हो? अब वो महाराज उनकी आंख खुले ही नहीं साहब, तो दोबारा आए, महाराज साहब आपने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा शास्त्र में लिखा है, ऐसा लिखा, आप कब तक ये करते रहोगे? फिर वापिस दोबारा आए, थोड़ी अक्ल खुली तो सही उनकी, तो महाराज क्या करो? मैं तो ये महाराज उनके पास जाता हूँ, हमारा सांताक्रूज का मंदिर उपासना ऐसा है, बड़े बड़े आचार्य से आते ही रहते हैं। मैंने कहा कितने आए अभी तक, कितने महाराजों के पास गए, मेरा नंबर कितना वहां है समझेंगे? अब बोलो भाई साहब क्या करूं? मैंने कहा गलत स्थान पर आए, मैं तो आचार्य भी नहीं हूँ, मैं तो छोटा साधु हूँ, आप कोई और बड़े। लेकिन अब ये समझ लो, इसको समझो आप, कब तक मैं ये करता रहूंगा? और मैंने कहा चलो आप बरस तक भक्तामर करोगे, आपके घुटने का नहीं मिटा तो क्या करोगे सर? फिर क्या करोगे? तो चलो फिर यहाँ से छोड़ करके और कहीं जाओगे, कोई कहेगा हमारे भगवान के पास आओ, वो आपके घुटनों का मिटा देंगे, वहां जाओगे, कहाँ जाओगे? ये कब तक आप चक्कर चलाते रहोगे? 120 किलो का वजन और 60-65 की उम्र, और अब आप घूमते रहोगे तो ये कब करोगे? आत्मा શું છે? तो कई खबर નથી, कर्म કેટલા છે? कई खबर નથી।
8 કર્મોની પ્રકૃતિઓ કેટલી છે કઈ ખબર નથી. મને સાહેબ અત્યારે ઢીચણનો દુખાવો છે એક જ ખબર છે, હો વાતની એક વાત કરો. હવે હું ક્યાં આત્મા ને કર્મ ને તમે મને પરીક્ષા લો છો ને 8 કર્મ ને પ્રકૃતિ કેટલી ને કયું કર્મ, મને એ બધી વાત જવા દો. મને પહેલા અત્યારે આ ઢીચણનો દુખાવો મટાડો સાહેબ. હવે શું કરું? अब करना क्या क्या करना सर? ये हम कब तक करते रहेंगे? इतने शरीर को छोड़ देने वाले अशरीरी बन चुके ऐसे परमात्मा को मैं हमेशा ही शरीर की चिंता के लिए विनती करता रहूं, मेरा शरीर का ये रोग मिटे, ये रोग मिटे. चलो आपका ये रोग मिट जाएगा तो आप भगवान को नहीं तो फिर साहेब देरासરમાં જઈને ભગવાનને સુખડી ચડાવી આવી, પછી મારું કંઈક મટી જશે ને તો પછી હું કંઈક આવું કરી આવી સાહેબ સુખડી. સુખડીના કેટલા રૂપિયા લાગે? કે 10 રૂપિયા લાગે. સુખડીના 10 રૂપિયા માટે 24 ભગવાનને તમારા ટીચર માટે. अब ये कहाँ तक आप करोगे साहब? अब पूरी जिंदगी धर्म करने वाले हैं लेकिन आँख खोलनी कैसे? अब मैं जब लोगस के ऊपर सिखाऊंगा तो 100 में से 90 लोग उठ जाएंगे सर. आ महाराज तो कई रोग मटाड़वानी વાત જ નથી करता तो પછી એમને શું કરવા માનીએ? હાલો કાલે બીજા ભગવાન, કાલે બીજા महाराज, काले तीजा महाराज. ये चक्कर चलता है और अनंत भव चल रहे हैं. इसी तरह से भव चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं. मैं तो भगवान को महावैद्य करे मेरे घुटने का दर्द मिटे या न मिटे खड्डे में गया, मेरे सिर का दर्द मिटे या न मिटे खड्डे में गया, मेरा पैर दुखना मिटे कि नहीं मिटे खड्डे में गया. मुझे तो मेरे ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय मोहनीय अंतराय कर्मों का क्षय हो जाए. मैं ऐसे भगवान को मानूं, मैं ऐसे भगवान को वंदना करूं, नमन करूं, पूजा करूं, स्तुति करूं, स्तवना करूं, माला फेरूं, जाप करूं, कौशक करूं, ध्यान करूं, जो करना पड़े मैं सब करूं. मेरे कर्म का क्षय, मेरे आत्मा के ऊपर से आवरणीय कर्म जो ये आत्मिक आरोग्य मुझे प्रकट करना है. मुझे दैहिक शारीरिक आरोग्य की कोई चिंता नहीं है. अब मुझे कोई चिंता नहीं है. ये मेरी कक्षा कब आएगी? ये कब आएगी साहब? नंबर 4 महागोप. हे भगवान अब आप कैसे हो? यहाँ गोप का क्या अर्थ करेंगे आप? तो भगवान को जो है महागोप मतलब रक्षक. गोपालक होता है ना, उसको कहते हैं गोपालक, ग्वाला. एक ग्वाला 100 गाय लेकर जंगल में चला जाता है और वहां कोई सामने शेर चीता आ जाए तो क्या करेंगे? प्राचीन काल में तो ऐसे दृष्टांत आते हैं कि गोपालक ग्वाले जो होते हैं हाथ में बड़े बड़े लठ लेकर जाते थे, इतने बड़े बड़े डंडे होते थे उनके पास. और अगर 100 गायों का झुंड लेकर चराने के लिए निकला है और जाते जाते जंगल में आ जाए और कोई सामने शेर चीता आ जाए तो ये लड़ करके शेर चीते को लठ लगा करके भगा देते थे. सुबह से शाम तक गायों को जंगल में चरा करके शाम को वापस घर ले आते. उसको कहते हैं गोपालक. वैसे भगवान कैसे हैं? महागो, मेरी आत्मा का रक्षण करने वाले हैं, मेरी काया का रक्षण करने वाले. मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे शरीर का रक्षण करने वाले, मेरे परिवार का रक्षण करने वाले, मेरे बेटे बेटी की रक्षा करने वाले. तो क्या करूं मैं भाई साहब? कोई कहता है मैं गले में पहन लूं, कोई कहता है मैं हाथ में बांध लूं, कोई कहता है कि मैं ऐसा कर लूं वैसा कर लूं. अब ये सब कहाँ तक करूंगा मैं? अब मैं भगवान को महागोप समझ करके धारण कर रहा हूं. भगवान आप मेरी आत्मा के रक्षक हो, आप मेरी काया के रक्षक, शरीर के रक्षक, मेरे परिवार के रक्षक से मुझे कोई चिंता नहीं है. आप मेरे को बस मेरे आत्मा के रक्षक हो, ये बुद्धि मुझे दृढ़ कर दी. अब ये चारों विशेषण कौन बोल रहा है? कोई सम्यक दृष्टि आत्मा, कोई आत्मार्थी जीव जो परमात्मा की उपासना कर रहा है वो बोल रहा है. दूसरा कोई नहीं बोल पाएगा सब ऐसे. देव चंद्र सुख सागर भाव धर्म दाता. लास्ट लाइन में कहते हैं देवों में भी चंद्र समान ऐसे अजितनाथ भगवान. आप तो मेरे भाव धर्म के दातार हो,
अब यहाँ भाव धर्म किसका लाएंगे आप? दो धर्म प्रकाश में आ रहे हैं तब। तो यहाँ पर जो है धर्म की बात यहाँ पर की है। अब ये धर्म के अंदर ये है द्रव्य धर्म और ये दूसरा जो है भाव धर्म है। अब ये भाव धर्म मतलब क्या है? सीधे आत्मा के साथ संबंधित है। आत्मा के जो गुण अंदर है वो आपको ज्ञान दर्शन आदि प्रकट करना है। ये द्रव्य धर्म कौन सा है? वो क्रिया प्रधान है। अब क्रिया कारक धर्म के अंदर मैं ये क्रिया करूं, मैं वो क्रिया करूं, मैं ये क्रिया करूं, ठीक है वो करिए आप। लेकिन अब भगवान कौन से है, भगवान कैसे हैं आपके लिए? भाव धर्म दाता, देवों में भी चंद्र समान, हे सुख के सागर अजितनाथ भगवान। आप तो मेरे भाव धर्म आत्म धर्म के कारक हो। हे भगवान, आपको पहचानने से मैं तो अपनी आत्मा को पहचान गया हूँ। आपकी प्रार्थना, आपको वंदन नमन करते करते, आपको निमित्त कारण मान करके मैं अपनी आत्मा को पहचान गया, समझ गया। अब इतनी सी बात हमको समझ में आ जाए, बहुत बड़ी बात हो गई भाई साहब। मैं आज यहाँ पर ये दूसरा स्तवन पूरा कर रहा हूँ और लंबा चल जाएगा तो हम 1 बरस में 24 स्तवन भी नहीं कर पाएंगे। अब आपको जो है पूरे स्तवन का एक सारांश निकालना है। पूरे स्तवन में से 10 गाथा में से टोटल सारांश निकालना है। और वो क्या निकालना है? देहार्थी से आत्मार्थी बनने की कक्षा। भौतिक पौद्गलिक सुख में से आत्मिक सुख की तरफ मैं कैसे बढ़ूं? मेरा उपादान जो है मैं परमात्मा के निमित्त से कैसे प्रकट करूं? भगवान मेरे सामने सिंह के समान आए तो भगवान को देखकर मैं अपने आप को सिंह समझकर मैं भी आत्मा परमात्मा जैसा ही आत्मा हूँ। हे परमात्मा, आपके जैसा ही मैं भी आत्मा हूँ। मुझे मेरा भान हो जाए, मुझे मेरा ज्ञान हो जाए, मैं असली पहचान कर सकूं और उससे मैं भाव धर्म से मेरे कर्मों का क्षय करके आत्म गुणों को प्रकट कर सकूं। तो भगवान आप मेरे महान निर्यामक हो, महामाहन हो, महावैद्य हो, महागोप हो। आप मेरे डायरेक्टर दिशा सूचक हो। आप ही मेरे लिए जो है भगवान महान। मेरी हिंसा नहीं होगी, आप किसी को हिंसा करके मारने वाले नहीं, आप तो वितरागी हो। महान वैद्य डॉक्टर हो, आप चिकित्सक हो। मेरे काया के शरीर के नहीं, मेरे आत्मा के चिकित्सा करने वाले हो। और महागोप मेरी आत्मा के रक्षक। अब मैं दुर्गति में नहीं जाऊं, अब मेरा पतन नहीं हो, बस इतनी सी बात को समझ लो भाई साहब। अब मैं क्या करूं? घड़ी इतनी फास्ट चलती है, घड़ी रुकती नहीं है साहब, मैं क्या करूं? कल देवचंद्र 24 की क्लास में हम तीसरे संभवनाथ भगवान का स्तवन शुरू करेंगे। अगर नहीं पहुंचा है तो मैं पहुंचा देता हूं टेक्स्ट के अंदर, आपको सबको मिल जाएगा। हिंदी स्क्रिप्ट में भी मिलेगा, गुजराती स्क्रिप्ट में भी मिल जाएगा। उसका भी जो है सॉन्ग जो म्यूजिकल है वो भी भेज देंगे, अर्थ भी आपको मिल जाएंगे। और ई बुक के ऊपर जो अवेलेबल है उसमें से भी आप प्राप्त करके स्टडी करना। मैं भी समझता हूँ इतना सिंपल सादा मीनिंग नहीं है, क्योंकि हम धीरे धीरे स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। नो डाउट वी आर एज ए डिवोटी, हम भक्त हैं, लेकिन अब भक्त सम्यक दृष्टि होकर भगवान को किस अर्थ में मान रहे हैं और कैसे अर्थ में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आध्यात्मिक कक्षा में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आत्मा का करना है, ये हेतु आप पहले समझिए तो सबके लिए काम होगा, नहीं तो नहीं होगा साहब। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोहे सर्वसाहुणम, एषु पंच नमोकारो सर्वपापनाशनम,
मंगलानं च सर्वेषां परमं अभय मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम। चत्वारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली कन्नतोतमो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली कन्नतोतमो लोकोत्तमो। चत्वारि शरणं भवजामि अरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।